एक महात्मा थे चित्रकूट में, रणछोड़ दास जी। उनका नियम था कि एक रोटी का टुकड़ा खाते थे, मंदाकिनी पैसनी का जल पीते थे, कामदगिरी के 2 बार परिक्रमा लगाते थे, प्रातः और शाम रामायण का पाठ करते थे, राम नाम का जप करते थे। इसी साधना से उन्होंने भगवान के दर्शन पाए, भगवान का उन्हें सानिध्य मिला। सचमुच में जिसे धर्म मिल जाता है उसे भगवान मिल जाता है, जिसे कामदगिरी मिल जाता है उसे भगवान मिल जाता है, उसे राम मिल जाता है, जिसे कामदगिरी मिल जाता है उसे राम मिल जाता है। रणछोड़ दास जी के जीवन में ये बात प्रमाणित हो गई। बात है कि आस्था, दृढ़ता, निष्ठा होनी चाहिए। हमारी आस्थाएं गड़बड़ाती है, हमारी निष्ठा गड़बड़ाती है, डवाडोल हो जाती है, मन डगमग करने लगता है। धर्म से भटकाने वाली चीज़ें कौन कौन है? स्वार्थ धर्म से भटका देता है, लालसाएं धर्म से भटका देती है, बार बार मन दिखता है, अहंकार हमें धर्म से भटका देता है, छीन लेता है सब। आप देखिए हमारे जीवन में कि जिनको हम प्यार करते हैं, बहुत अपने हमारे, उनसे भी हम झगड़ा करते हैं। क्यों? कौन कराता है झगड़ा? बाप बेटे के बीच झगड़ा होता है, माँ बेटी के बीच झगड़ा होता है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है। झगड़ा कराता कौन है? अहंकार। अहंकार पर चोट पड़ती है तो हम तिलमिला जाते हैं और फिर हम खरी खोटी सुनाने लगते हैं। अहंकार झगड़ा कराता है। अहंकार जीवन की संवेदना को सोख लेता है, छीन लेता है। अहंकार न हो तो झगड़ा नहीं होगा। ये अहंकार धर्म को समझने ही नहीं देता। कबीर इसलिए कहते हैं डगमग छाड़ी दे रे मन मोरा। ये अहंकार, ये स्वार्थ मन को डगमग बनाए रखती है। लालसाएं भी यही करती हैं। एक शब्द है वृत्ति। आप देखिए, आपको हमको किसी को मन की चंचलता देखनी है, अनुभव करना है तो किसी अच्छे से मॉल में चले जाइए, किसी अच्छे से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चले जाइए, किसी अच्छी बढ़िया सुपरमार्केट में चले जाइए और कुछ ना करिए। जेब में एक नया पैसा मत रखिए। बाजार घूमने का मज़ा तब नहीं है जब आपकी जेब में पैसा हो। जब आपकी जेब में पैसा ना हो तब बाजार घूमिए, फिर देखिए आपके मन की हालत। बार बार मन घूमेगा, इस दुकान पर इस सामान पर, उस दुकान पर उस सामान पर मन घूमता रहेगा, कसमसाता रहेगा। जेब में पैसा ही नहीं है ना। जेब में पैसा लेकर बाजार गए तो फिर सब पैसा खराब करके आ जाए। सारा पैसा तिजोरी में, ताले में, अलमीरे में बंद रखिए और दिन भर बाजार घूमिए सारा दिन। फिर देखिए अपने मन की हालत क्या होगी। मन की चंचलता किसको कहते हैं? मन की अस्थिरता किसको कहते हैं? मन का डगमग होना किसको कहते हैं? ये साफ सुथरा पता चलेगा। अगर मन की पहचान करनी है कि हमारा मन कैसा है, तो पहचान करने के लिए बाजार से अच्छी जगह कोई नहीं है। आपका मन स्थिर है या अस्थिर? अब तक आपने मन को साधा या नहीं साधा, ये बात जाननी हो तो खाली जेब रखिए और बाजार घूमिए, दिन भर घूमिए, सप्ताहों घूमिए, फिर देखिए आनंद। अगर मन नहीं डिगे वहाँ पर तो मन स्थिर होने लगा। कबीर इसलिए कहते हैं संसार में रह रहा है, डगमग छोड़ दे, लालसाओं को छोड़ दे, वासनाओं को छोड़ दे, अहंकार को छोड़ दे, उन्माद को छोड़ दे। अगर ये स्थिरता आ गई तो समझ लो कि कामदगिरी आ गए। धर्म में जब मन स्थिर होता है, भगवान जब कहते हैं स्थावरणाम हिमालय, स्थिर चीज़ों में मैं हिमालय हूँ, तो विनोबा भावे कहते हैं कि मन स्थिर हो गया तो सोचो कि हिमालय में वास हो गया। मन स्थिर हो गया तो वो मन ही कामदगिरी बन जाता है। हाँ, स्थिर मन ही धर्म है, स्थिर मन ही कामदगिरी है। स्थूल व्यंजना, स्थूल तत्व तो केवल उसकी अभिव्यक्ति करते हैं और स्थूल पकड़ लेता है, पहले स्थूल में निष्ठा जमा लेता है, उसको सूक्ष्म भी समझ में आ जाता है। रणछोड़ दास जी ने आराम किया राम कथा से, रामायण के पाठ से, मंदाकिनी पैसनी के स्नान से, कामदगिरी की परिक्रमा से, रामायण के पारायण से, और वो धीरे धीरे स्थिर होते चले गए। अंतिम दिनों में रणछोड़ दास जी कामदगिरी को प्रणाम करते हैं, परिक्रमा नहीं करते थे। फिर वो स्फटिक शिला पर रहने लगे। लोग कहते हैं कि अब आप कामतानाथ नहीं जाते हैं। कामदगिरी को चित्रकूट में कामतानाथ भी कहते हैं। बोले कि अब कामतानाथ हमारे भीतर आ गए, अब हम नहीं जाते हैं, अब जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, स्थिर मन हो गया तो कामतनाथ, कामदगिरी मन में आ गए तो रामबन की शोभा बढ़ती है। चित्रकूट की साधना का अगला चरण है रामबन।